बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी काफ़ी दिन बाद आज मैं व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ, तो करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे घर पर है दुरूद पाक की महफ़िल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अम्मी ने जो है ना ये चावल भिगो दिए थे, क्योंकि इसका हम लोग ज़र्दा बनाएंगे। और बिरयानी जो है मेरे हस्बैंड देग बनवा रहे हैं, तो इसीलिए जो है बिरयानी बाज़ार की ही होगी। और यहाँ सबसे पहले जो है ना मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आपको पता है कि हमारे यहाँ बनता है पराठे और अंडे और चाय वगैरह। तो जिसकी जो मर्ज़ी होती है ना, चाय दूध जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है। और साथ ही साथ यहाँ भाई मज़ेदार सा पराठा बन रहा है। और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा जो है ना हसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना हसन हुसैन का नाश्ता बन रहा है। और जी ये जो है ना मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हाथ का पराठा। और घर में सबको तकरीबन पसंद आता है पराठा। इसके अलावा आज जो है ना दुरूद पाक की महफ़िल हम लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी हुसैन दिन ये से हम सोच रहे थे। कचरा है, ये गिर भी गया कचरा मेरे बेटे से। ये कचरा है, कहाँ फेंकने जा रहे हो? डस्टबिन के अंदर। वेरी गुड। देखा, सब अच्छे बच्चे सुन लो, कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं। वेरी गुड, आ जाओ। क्या हुआ, फेंक दिया? वेरी गुड मेरा प्यारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। वेरी नाइस। नाश्ता करने आ जाओ जल्दी से। ओके। तो जी यहाँ ना हुसैन को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में सिखाती रहती हूँ, और उसको जो है ना छोटी छोटी बातें मैं बताती रहती हूँ कि हसन हुसैन इस तरीके से करना है, ये चीज़ ऐसे होनी है। अच्छा यहाँ ना मैं हुसैन के लिए ना ये ब्रेड बना रही हूँ, क्योंकि हुसैन का दिल चाह रहा था आज ब्रेड खाने का। उसने कहा कि भाई मैं पराठा नहीं ना खाना, तो मम्मा ब्रेड खाना है, उसने अभी बोला। तो फिर मैंने कहा चलो इस तरीके से करके मैं हुसैन के लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। मेरे बेटे को तो पसंद आता है। एक अंडे में थोड़ा सा मिल्क लेके या चीनी वगैरह मिलाना, थोड़ी सी चीनी वगैरह मिला के थोड़ी सी, और इसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद आप इसको ब्रेड के स्लाइस में, मैं फोक की मदद से इसलिए इसके अंदर सुराख कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर ना, ताकि अच्छे से ये जो भी है ना ये तमाम बैटर जो है ना ये सॉक कर ले। अच्छा अगर आपके बच्चों को मीठा ना पसंद हो ना, तो ये आप नमकीन में भी सेम इसी स्टाइल में बना सकते हैं कि अंडे के अंदर जो है ना दूध नहीं डालिएगा, अंडे के अंदर काली मिर्च या थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च और नमक डाल के जो है ना इस तरीके से मिक्स करके ब्रेड में इसको सॉक करके फिर जो है ना इसको पका लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इससे जो है ना बच्चे ब्रेड के साथ अंडा खा भी लेते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता। कुछ बच्चे अंडा खाने में बड़ा तंग करते हैं, मैंने देखा है, मेरा हसन बहुत तंग करता था। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है ना अंडा खाना सिखाया था, लेकिन ये है कि हुसैन को मैं इस तरीके से खिला देती हूँ। और हसन को भी मैं किसी न किसी अलग अलग तरीक़ों से जो है ना खाना दिया करती थी। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो वो खैर अपने हाथ से भी खा लेता है और उसकी चॉइसेस भी चेंज हो गई हैं। लेकिन बचपन में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया। ये हसन का मग है जिसमें वो मिल्क लेता है। ये मग जो है ना इसकी अक्का ने इसको गिफ्ट किया था, तो इसकी तमाम जो है ना पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं, तो इसको इसमें पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बन गए हैं उसके ब्रेड के स्लाइसेस। हसन का भी नाश्ता रेडी हो गया और यहाँ हसन भी नीचे आ गया था। और बच्चे जो है ना माशाल्लाह ऊपर ही रहते हैं, नीचे रहते हैं, मतलब ऊपर नीचे के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी अम्मी के पास, कभी यहाँ, तो बस इसी तरीके से रहता है माशाल्लाह। अम्मी पापा इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। इसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए बैठी थी, तो सबसे पहले मैंने कहा चलो दुआ मांगो हुसैन, और हसन से भी कहा। तो हसन ने तो दुआ जल्दी से पढ़ ली और हुसैन को भी मैंने दुआ पढ़वाई। उसको एक एक अल्फाज करके मुझे पढ़ाना पड़ता है कि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, इस तरीके से जो है ना फिर वो पढ़ता है। और इस तरीके से ना बच्चों को छोटी छोटी दुआएं जो है वो याद हो जाती हैं। आप लोग भी कोशिश क्या करें कि बच्चों के साथ जो है ना इस तरीके से यानी इंगेज रखें उनको इन छोटी छोटी दुआओं में, कि आप खुद पढ़ें और बच्चा सीखता जाए। तो एक वक्त आता है कि बच्चे को ये चीज़ें याद हो जाती है। जैसे हुसैन को इल्म में इजाफे की दुआ, सोते वक्त की दुआ, ये छोटी छोटी दुआएं जो है ना हुसैन को याद हो गई हैं माशाल्लाह से। हमारा क्लियर। ये दाल भीगी हुई है, वहाँ चावल भीगे हुए हैं और ये साफ़ सुथरा हो गया। सारे बर्तन वगैरह लग गए। अब मैं कूलर बनाती हूँ। बर्फ़ निकाल के मैंने बर्फ़ का प्याला कूलर बना देती हूँ। और जी किचन वगैरह क्लियर करने के बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करी। अम्मी ने दाल बनाई थी और यहाँ पर ज़र्दा बना रही हैं। अम्मी बन चुका है, बस इसको फ़ाइनल कर रही हैं। तो यहाँ ना मैं अम्मी की वीडियो थोड़ी सी शूट कर रही थी और आप अम्मी के व्लॉग में देख लीजिएगा। अम्मी का व्लॉग है,
इंशाल्लाह ताला साथ ही आएगा। और जी यहाँ ना तमाम चीज़ें जो है ना हम लोग रेडी करके रख रहे थे और हुसैन जो है ना ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। आप जो है ना मतलब देखेंगे ना तो आप खुद को भी आपको हंसी आएगी। इसने पता नहीं कहाँ से माँ आपकी बोलना सीख लिया। आपकी बन रही है। ये है लाइट तो कर दो मम्मा क्लिक डबल टैप। क्या होता है? क्या होता है मम्मा? मम्मा बस अच्छा भी देखो। सोचो ना मामी इसने बिल्कुल ही यानी ये बिल्कुल ही डिफरेंट आवाज़ निकाल रहा था माँ, और इसी ने अपने अल्फाज निकाले थे दादा, वरना हमारे यहाँ कोई दादा किसी को भी नहीं कहता। ये खुद से कहना शुरू करा इसने, और आप खुद ही देखें माँ माँ क्या होता है, मम्मा कहता है तो आज माँ माँ कह रहा था। देखें बच्चों के ये प्यार के अल्फाज होते हैं माशाल्लाह से। बच्चे रेडी हो गए तैयार शैयार होकर जी। हाँ मैं चेंज करवाती हूँ अभी, ठीक है। ओह अल्लाह, अंकल आपसे बोल दूंगी अंकल हुसैन को मैंगो वाला जूस दे दें, ठीक है, और हसन को भी दे दें, सही है। मैंगो वाला नहीं पसंद तो क्या पसंद है? मुझे वो अच्छा पसंद है स्लाइस वाला। मुझे स्लाइस वाला मिला है। अच्छा वो स्लाइस वाला है। ठीक है अभी मुझे स्लाइस वाला नहीं देना। ठीक है। दोनों मिला मिला स्लाइस। अच्छा जी, यहाँ मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार शैयार कर दिया था। अच्छा मेरी रोज़ की रूटीन है, बच्चे जब तक नहा धो के तैयार नहीं हो जाते ना, यकीन करिए मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे बिल्कुल सवार हुए हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने के लिए रोटी वगैरह डाल ली और जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही थी। अच्छा रोटियाँ जो है ना भाई प्रैक्टिस से आती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किस तरीके से रोटी बनाती हैं, आपकी रोटियाँ फूली फूली बनती हैं माशाल्लाह से। तो रोटी के लिए ना प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर आपकी रोटी जो है ना फूली फूली भी बनती है, अच्छी भी बनती है और कड़क भी नहीं होती, और ये होता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है देर तक। अच्छा आजकल गर्मियाँ है ना, तो रोटी जो है ना रात को ही थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बासी है। लेकिन इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल लें ना आटा गूंदते वक्त, तो फिर आटा जो है ना आपका बिल्कुल सही रहता है। और यहाँ देखिए भाई हमारी बन रही है मज़ेदार सी फूली फूली सी रोटियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो भाई इसी तरीके से मेरी हमेशा रोटी बनती है प्यारी प्यारी सी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर रोटी इतनी ज़बरदस्त फूल रही होती है, और फूली हुई रोटी को हमेशा से वही खुशी होती है जो पहली दफ़ा रोटी बनाते में भैया। यहाँ पे अम्मी के हाथ का मज़ेदार सा जर्दा ये बन गया यहाँ पर रंगोली टाइप का। ये कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा है। सही कुछ तो हमारा सिमट गया है, और अब हम जाएंगे अपने रूम में, कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे, चेंज करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और अम्मी ने यहाँ पे जर्दा बनाया है, दाल बनाई, रोटियाँ मंगाई और वगैरह बनाई मैंने, और ये सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। देखिए दाल हमारे यहाँ बनी हुई है और ये जर्दा बना हुआ है। ओए गिर गया। ये जर्दा बना हुआ है मज़े का सा। तो जी बस यूँ ही साथ मिल के काम कर लेते हैं, अच्छा लगता है माशाल्लाह से। तो जी अभी मैं ना जा रही हूँ ऊपर, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब जा रही हूँ मैं ऊपर, क्योंकि आज जो है ना हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आज दुरूद शरीफ की महफ़िल हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने बैठ जाते हैं। मगरिब की अभी मैंने नमाज़ अदा कर ली है। मगरिब की नमाज़ के बाद ना अब ऊपर जाके जो है हम लोग दुरूद शरीफ मुकम्मल करेंगे। चलो जी चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, और ये है कि अब सब लोग आते भी होंगे तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। चलें जी चलते हैं। मेरे कैमरे के ऊपर मत जाइएगा, थोड़ा सा हो रहा है फॉल्ट, लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह सही कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो इसीलिए आप परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, मैं भी थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। चलें जी हम लोग पढ़ने के लिए अभी हम जा रहे हैं ऊपर।
तो जी ऊपर जाते-जाते मुझे याद आया कि साथ ही साथ भाई ये अगरबत्ती भी मैं जला दूँ ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, एक रूहानियत आ जाती है। और आज दुरूद पाक की महफ़िल हम सजाएँगे और अपने रब से दुआ माँगेंगे कि जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी नागानी आफ़ात हैं, या अल्लाह पाक तो अपने करम से दूर कर दे। और साथ ही साथ हम लोग जो है अपने गुनाहों की माफ़ी भी माँगेंगे। तो बस ये है कि दुरूद पाक से जो है ना अपने घर को हमेशा मुनव्वर करना चाहिए। और दुरूद पाक ऐसा वजीफ़ा है जो कि आप चलते-फिरते, उठते-बैठते आप हर वक़्त पढ़ सकते हैं। और इसकी वजह से जो है ना आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, हमारे नबी की शफ़क़त पा सकते हैं। तो बस जो भी असली आशिक़ाने रसूल हैं उनको दुरूद पाक हमेशा अपनी ज़बान पे ना उसका विर्द रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यासीन शरीफ़ पढ़ेंगे, मतलब अव्वल व आखिर यासीन शरीफ़ पढ़ी जाएगी। और इसके बाद हम लोग 11 बार एक तस्बीह पे 11 तस्बीहां जो है हम लोग पढ़ेंगे दुरूद पाक की। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई यानी वो नहीं थी कि आप ये वाला पढ़ें ये वाला पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी जो है हमारी ज़बानों पे हमेशा रहता है, तो दुरूद इब्राहिमी हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है ना हम लोग बस पढ़ने के लिए बैठ गए थे। बच्चों भी माशाल्लाह आ गई थी। रात को इबाद रुक गया था हमारे पास ही, वैसे अमूमन इबाद रुकता नहीं है, लेकिन कल रात सो गया था तो इसलिए इबाद रुक गया था। और यहाँ ना हम लोग पढ़ने बैठे हुए थे माशाल्लाह से सब एक साथ। और यहाँ हसन भी जो है वो दुरूद पाक पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये ट्यूशन पढ़कर आया था, ट्यूशन से आए थे बच्चे, तो इसके बाद मेरे पास ही बैठ गए थे पढ़ने के लिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो चले गए थे। ज़ाहिर है बच्चे इतनी देर तक नहीं बैठते। और यहाँ इब्राहिम भी मेरी गोद में और ना तस्बीह पकड़ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। मुझे इब्राहिम पे और ज़ैनब पे भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन लोगों के नसीबों को बुलंद करे। एनी बाजी और महानूर, हुरिया, ये लोग सब आए हुए थे दुरूद पाक की महफ़िल में। और अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलकर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बरकत ही बहुत ज़्यादा देता है। और साथ मिलके पढ़ने में जो है ना अल्लाह ताला ने ना बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। और अल्लाह ताला कहता है कि जहाँ जहाँ मेरी महफ़िल सजाई जाती है, मेरा ज़िक्र होता है ना, मैं अपने फ़रिश्तों को भेजता हूँ कि वहाँ रहमत लेके जाएँ, वहाँ बरकतें लेके जाएँ। और दुरूद पाक की महफ़िल के बाद हम लोगों ने सलाम पढ़ा, दुआ मांगी। और बस यहाँ ना सब चीज़ें इसी तरीके से चल रही थी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दुआ मांग के ना बिल्कुल सुकून मिला दिल को। जो है ना परेशानियाँ जो दिल में वसवसे आ रहे होते हैं, जो बुरे ख़यालात आ रहे होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका। और जी यहाँ पर देग भी आ गई थी, तो अम्मी अभी नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि हस्बैंड ने कहा जब नीचे बुलाया ना, तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ये अगरबत्ती वगैरह लगा देते हैं। और साथ ही साथ जो है भाई सबसे पहले मस्जिद के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि निकाल दो। और इस वक्त जो है ना एक हमारे घर पे जो है ना जो मांगने नहीं आते वो पता नहीं किस तरीके से इस टाइम पे आए। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम सबसे पहले उनके लिए निकालो। मैंने कहा जी। मैंने पहले जो है ना उनको दिया और साथ ही साथ भाई क्या कहते हैं मस्जिद के लिए भी एक प्लेट निकाल दी। और फिर अम्मी आ गई थी, तो अम्मी के साथ मिलकर मैंने हिस्से वगैरह बनवाए। तो यहाँ मैं ना ये लगाने की जगह ढूंढ रही थी। अच्छा एक दफ़ा क्या हुआ कि यहाँ ना मैं ये एसी लगी हुई थी और अगरबत्ती, और मैं ना किसी चीज़ के लिए बस बेध्यानी में ना, एक पहले की बात बता रही हूँ कि बेध्यानी में ना कुछ लेने के लिए वहाँ पे झुकी, तो ये मेरे बिल्कुल माथे पे आके लगी और जो है ना बिल्कुल इससे निशान बन गया था। लेकिन ये कि बहुत माइनर सा था, लेकिन ये है कि निशान बन गया था। फिर वो मैंने क्विंच ट्यूब वगैरह लगाई, उसकी वजह से जो है वो फिर वो निशान सही हो गया। यहाँ बच्चे भी है ना खेल रहे थे लैपटॉप से गेम वगैरह। इसके बाबा भी थे यहाँ पर। तो इसके बाबा जो है ना बच्चों को हर चीज़ सिखाते रहते हैं कि इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और इनके दोस्त से इन्होंने जो है ना आज बिरयानी बनवाई थी। और हस्बैंड ने ना काफ़ी दिन से कहा हुआ था कि मैं बिरयानी बनवा के बांटूंगा। तो मैंने कहा जी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा ख्यालात है। तो हस्बैंड कहने लगे कि वो भी दे दो मोहत्तर, वो भी निकलवा लो जो भी है प्लेट वगैरह में। और मस्जिद के लिए भी मैं दे आता हूँ जल्दी जल्दी, सारी चीज़ें जो है ना हम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। और कहने लगे मैं अभी घर पर हूँ, मैं हिस्से वगैरह भी हाथ के हाथ ही बांट दूंगा यानी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है ना सबका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम है। भले बज़ाहिर जो है ना ये ऐसे लगते होंगे रफ़ एंड टफ़, लेकिन मुझे पता है कि इनका दिल जो है ना बिल्कुल मोम की तरह से है। और माशाल्लाह सबका इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं कि बस क्या बताया जाए। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो ज़ाहिर नहीं कर पाते अपनी फ़ीलिंग्स को, अपनी जज्बात को, लेकिन फिर भी सबका एहसास करते हैं। तो वो लोग जो है ना अपनी बातें नहीं बता पाते, लेकिन एहसास उनका सबसे बढ़कर होता है। तो
तो यही मेरे हस्बैंड का हाल है। वो माशाल्लाह सबका जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़्याल करते हैं। दिल में बहुत ही ज़्यादा नरमी होती है, मोहब्बत होती है सबके लिए, लेकिन होता ये है कि ज़ाहिर नहीं कर पाते अपने लफ्ज़ों से, उन्हें लफ्ज़ों से ज़ाहिर करना नहीं आता। तो बस यहाँ ना ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ यहाँ में हम शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए भाई देग में जो है ना इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, बस मैंने कहा अम्मी नमाज़ पढ़ के आती हैं तो बस ये हिस्से वगैरह बनाकर हम लोग भी खाना खाने बैठेंगे। तो अम्मी के साथ मिलके मैंने तमाम देग के जो है हिस्से बनाए, मेरे हस्बैंड ने भी मिलके देग के हिस्से बनवाए सारे, और ये तमाम जो है ना ये बांट कर आ गए थे खुद ही, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं देकर आ जाऊँगा सब जगह, क्योंकि जो भी लोग हैं ना सबके उनको घर पे खाना सही से पहुंच जाए। तो बस इससे भी कहने लगे कि सही सही, अच्छा हमारी कोशिश यही होती है कि सही से हिस्सा बनाया जाए, ताकि अगर कोई खाए भी तो यानी सही इतना तो होना कि उसका पेट भर के खा ले। अगर उसके बच्चे हैं साथ में या जो भी है वो साथ मिलके आराम से खा लें। और अगर बड़ी फैमिली है तो आप 2 हिस्से दे दें, लेकिन हम ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि सही से जो है ना खाना चला जाए सबके घरों पर, या जिसके भी पास जा रहा है वो आराम से अपना खुशी से खा सके पेट भर कर। तो अल्लाह पाक ने जो है ना, हमें नहीं पता होता, रिस्क दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता होता कि कौन खाता है कौन नहीं खाता। अभी इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि एक सवालिया है और उन्होंने कहा कि मुझे खाना, मतलब हमें थोड़ी पता था कि इस टाइम पे भी कोई जैसे हम तो बचपन में अल्लाह बाबा कहते थे, अब पता नहीं लोग क्या कहते हैं, लेकिन सवाली होते हैं खैर वो लोग जो लेने आते हैं खाना वगैरह। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना ये मोहल्ले में भी देने जा रहे थे। मोहल्ले के हिस्से हम लोगों ने अलग कर दिए थे कि ये मोहल्ले में आप सब जगह इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हस्बैंड माशाल्लाह जो है ना ये तमाम चीज़ें अपनी बहुत तरीके से जो है ना सरअंजाम दे रहे थे, ये सारी चीज़ें कि मैं ये मोहल्ले में दे आता हूँ, फिर इसके बाद बाइक पे ले जाऊँगा और बाकी इससे भी देकर आ जाऊँगा। तो हमारे घर पे आज दुरूद पाक की महफ़िल हुई, दिल को बहुत सुकून मिला दुरूद पाक पढ़ के। घर में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि बरकत भी आई है और रौनक भी आई। और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए, कभी दुरूद पाक की महफ़िल अगर आप नहीं भी करवा सकते ना, आप ख़ुद इन चीज़ों से अपनी ज़बान को मुनव्वर रखें तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करेगा। मेरी ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दुरूद पाक से बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बड़ा दिल को सुकून मिलता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।